माई सेल्फ सलार मोहसन वड़ाइज, डायरेक्टर पेलिकन सर्विस अकेडमी गुजरात। आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज भी थी और मुझे भी आइडिया हुआ कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस था, जो मैंने अपनी सर्विसेज में सीखा, जो ट्रेनिंग में सीखा, फिर अपने ज़िंदगी में आने वाले कामयाब लोगों से सीखा, तो फिर मैंने 5 मेजर गुर निकाले हैं कि अगर ये जो बंदा फॉलो कर रहा है वो कामयाब है और बाकी जो लोग इसको किसी तरह नहीं अपना रहे वो कामयाबी के रास्ते थोड़ा सा दूर है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो कामयाब लोगों ने अपनाई और वो कामयाब हुए, और जो अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को डिस्कवर ना कर सके वो ज़िंदगी में अभी भी कामयाबी से दूर है। ले जी, मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से, अपनी ट्रेनिंग से, कि जो कामयाब लोग हुए हैं उनकी सबसे पहले जो गुर था वो था उनका वाज़ेह मकसद। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन्हें पता चल गया था कि वो दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं और फिर उन्होंने उस चीज़ को फाइंड किया और अपना काम शुरू कर दिया। वैसे भी किसी दाना का कौल है कि अगर आप किसी ख़जाने की तलाश हैं, अगर आप किसी बड़े ख़जाने की तलाश हैं, तो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करें, क्योंकि इससे बड़ा आपका ख़जाना कोई नहीं है। फिर मकसद जिस दिन पता चल गया, और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश के 2 दिन हैं। एक वो दिन जब वो इस दुनिया में आता है और दूसरा वो दिन जब उसे पता चल जाता है कि उस दुनिया में क्यों आया। तो इसलिए जो सबसे बड़ी कामयाबी का मैं समझता हूँ बात है वो है आपका क्लियर गोल। अब हमारा ये है कि हमारे पास मकसद होता है लेकिन वादा मकसद नहीं होता। मकसद की वज़ीयत के लिए आपके पास ये है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और ये भी पता होना चाहिए कि क्या कैसे करना है उसको। तो ये आपका जब वाज़ेह मकसद होगा, आप अपना गोल सेट कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। सेकंड चीज़ जो मैंने कामयाब लोगों में देखी वो उनका यकीन कामल था। बेशक हालात जिस तरह भी थे, नामुवाफ़िक हालात में भी उन्होंने सर्वाइव किया और उन्हें यकीन था कि इंशाल्लाह एक दिन वो अल्लाह ताला के फजल से अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाएंगे। जिस तरह शेर भी है कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह के। तो सेकंड मेजर गुर जो कामयाबी का है वो आपका यकीन कामल होना चाहिए। आपको अपनी ज़ात पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला पर तवक्कुल होना चाहिए और अपनी सलाहियतों पर यकीन होना चाहिए। आपका जो यकीन कामल है, जो आपका कामल ईमान है, वो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। तो सेकंड मेजर थिंग आई फाइंड इन द सक्सेसफुल पीपल वाज देयर कामल यकीन। अगर हम थर्ड गुर की बात करें जो कामयाब लोगों में मैंने फाइंड किया, वो था उनका मुस्बत सोच। मुस्बत सोच एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मंजिल का तयन करती है। जिस तरह एक इंग्लिश फ़िलासफ़र उनका कॉल है, इफ़ यू थिंक यू कैन डू एंड इफ़ यू थिंक यू कांट डू, इन बोथ वे यू आर राइट। तो मुस्बत जो रवैया आपका होता है ना, आप ज़िंदगी के बारे में आपकी सबकी मुश्किलात आती हैं, लेकिन कामयाब लोगों का जो रवैया था ना उसको टैकल करने का, डैट वाज वेरी अप्रिशिएटेबल, जिसकी वजह से उन्होंने कामयाबी हासिल की। और ये बिल्कुल है कि कामयाबी जो है वो हालात से ज़्यादा हालात से पैदा होती है। तो जो आपके हालात हैं ना वो आपके अगर पॉजिटिव हों और नए हालात, जिसमें अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि फ़कार ताज़ा, आजकल जिस तरह जिद्दत का दौर है तो मुस्बत और नई सोच होनी चाहिए। जो बासी आपके अफकार हैं उसके साथ यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। तो इसके लिए थर्ड जो चीज़ मैंने कामयाब लोगों में देखी वो उनका यकीन कामल के बाद उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। उन्होंने रवैया ऐसा रखा हुआ था जो उन्हें कामयाब करवा दिया। और इसके अपोजिट भी है आपकी नेगेटिव सोच। तो नेगेटिव सोच को आप सिंपली ये समझ लें कि एक पंचर टायर की तरह होती है जिसके साथ आप मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। फोर्थ मेजर थिंग जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले कामयाब लोगों और बुक से देखी वो था उनका फोकस। अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब हर फन मौला भी थे, मल्टीटास्किंग थी, लेकिन उन्होंने अपनी वन थिंग फाइंड कर ली थी कि हम अपनी वन थिंग पे किस तरह फोकस कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ उस पर अमल किया और वो अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। तो फोर्थ मेजर जो थिंग आपकी कामयाबी में रोल प्ले करती है वो है आपका फोकस। फिर जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं ये बिल्कुल हकीकत है कि मंजिल पे पहुंचना एक अदर चीज़ है और मंजिल पे अपने आप को सस्टेन रखना दैट अदर थिंग। क्योंकि जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं ना, बड़ी मंजिल पे पहुंचते हैं, फिर हज़ारों आंधियाँ आपको नीचे गिराने के लिए चलती हैं। तो उस टाइम अगर आप डगमगा जाएँ तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों के दरमियान जब वो मंजिल पे पहुँच गए थे तो मंजिल पर उन्होंने सस्टेन रखा था आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप फ़तह मक्का से ले लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को फ़तह कर लिया था। पूरे अरब के बिला मुकाबला किंग थे, बादशाह थे, लेकिन हाल देखें जब आप मक्का में इंटर हो रहे हैं, गर्दन झुकी हुई है, सर झुकाया हुआ है और लोग परेशान थे कि हमारे साथ क्या होगा।
तो उन्होंने कहा कि मतलब आज के दिन तुम पर कोई नहीं सज़ा, आज के दिन तुम सबको माफ़ हो। तो आजिज़ी और इनकसारी जो है ना, वो आपकी कामयाबी का बड़ा एक अहम रोल प्ले अदा करती है और कामयाबी को सस्टेन रखती है। तो इसमें इसका दूसरा है रियाकारी, नमूद और नुमाइश, शो ऑफ जो करते हैं, दैट इज़ पॉइजन टू योर सक्सेस। तो अगर मैं इस पाँचों गुरु को वाइंड अप करूँ, तो अगर जो कामयाब हैं और नाकाम हैं, इनके दरमियान अगर एक लकीर खींची जाए, तो कामयाब लोगों के पास वाज़ह मकसद था, उनके पास यकीन कामल था कि जैसे भी हालात हैं हम इंशाअल्लाह अपनी मेहनत के बल बोते पर और अल्लाह ताला की नुसरत से अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। जो थर्ड चीज़ उनके पास थी वो उनका एटीट्यूड था। उन्होंने चीज़ों को टैकल किस तरह किया, वो कभी भी घबराए नहीं। बेशक चीज़ें उनके मुहालफ गई हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था वो सस्टेन रहा है और अल्टीमेटली उन्होंने सक्सेस सक्सीड की है। फोर्थ से अगर देखें तो वो अपने मकसद से हटे नहीं। उन्हें एक मकसद से शिकस्त नज़र आई है तो उन्होंने ये नहीं किया कि अगले दिन दूसरा गोल चेंज कर लिया। वो उसी मकसद पर नई हिकमत अमली से अमल पैरा रहे हैं और अल्टीमेटली उन्होंने कामयाबी को अचीव किया। फिर कामयाबी पर पहुंचने के बाद उनका रवैया मुतकब्बराना नहीं था, वो मुतकब्बर नहीं हुए, उनमें एटीट्यूड गुरूर नहीं आया, बल्कि उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने उस मकसद पे अपनी जो ग्रिप है वो मजबूत रखी है। तो आज का मेरा यही टॉपिक था, जो मेरी एक समझे कि 10 साल इस एक्सपोजर का रिज़ल्ट था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन चीज़ों को देखें और इंशाल्लाह अपना यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।